हेलो एवरीवन, ये है डे 10 वीडियो। ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स की। ठीक है, इसमें कंटेंट में क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, डीआई एंड नंबर सीरीज। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के। इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, 2400 प्लस 60% ऑफ 120 इंटू 78/13। तो 13 को कट कर दो 78 से, कहाँ पे जाएगा, 6 पे। 6 इंटू 120 कितना हो गया, 720। अब ये परसेंटेज कट जाएगा, दो जीरोज आएंगे यहाँ पे और ये वाली जीरो कट जाएगी। 6 इंटू 72 क्या हो जाएगा, 6 7 42, यानी 420। 420 और 12 कितना हो गया, 432। ठीक है, यहाँ पे कितना था हमारे पास, 2400 ऐड करना है। किसमें ऐड करना, अच्छा यहाँ पे क्या, माइनस का 180 और माइनस का 51। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 231। 231 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 201। इसको प्लस करोगे तो क्या हो गया, 2601। 2601 किसका स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर, क्योंकि 50 का होता है 2500। 2500 से आगे 2601, 51 का स्क्वायर। अब इसको देख लो, क्या कह रहा है, 1296 की पावर 1/4 है। हमें पता है कि 6 की पावर 4 क्या होता है, 6 की पावर 4 होता है 1296। ठीक है, तो पावर 4 और इसकी पावर जो 1/4 आ रही है ये कट जाएगा। तो क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6 के। 3375 15 का क्यूब होता है, प्लस 243 होता है 3 की पावर 5 और ये होता है 2 की पावर 5। तो ये क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 6 और 6 12, 12 15 27। 27 किसका क्यूब है, 27 तो 3 का क्यूब है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2025 परसेंटेज ऑफ 1440। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा 120। अच्छा, और ये कितना आएगा, 45। इतना तो हमें पता ही है, परसेंटेज इनटू दिस। ठीक है, डिवाइड। अब 625 क्या, 25% ऑफ, ये किसका स्क्वायर है, ये एक्चुअल में है 2500 के थोड़ा सा नीचे है, 2500 के थोड़ा सा नीचे, यानी कि 48। लास्ट में यहाँ पे 4 आ रहा है ना, इसलिए 48। अच्छा, यहाँ पे डबल जीरो थी तो यहाँ पे भी जीरो आएगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 480। 480 का 25% कितना आ जाएगा, 120। ये 120 और ये 120 कट गया आपस में, क्या बचा, 45%। 45% को क्या लिखोगे, 0.45। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या कह रहा है, 1260 को डिवाइड करना है 21 से। ध्यान से देखना, ये 6 टाइम हो रहा है। ठीक है, और साथ में एक जीरो आ जाएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 120। 120 प्लस 366। अब ये 126 होगा माइनस, ये 126 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 240। ठीक है, इनको ऐड करोगे क्या आ गया, 360। 360 को 3 से डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन मार्क से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, 120, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देख लो। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, 4760 का अंडर रूट निकालना है, ये किसके आसपास होगा, ध्यान से देखना। 70 का स्क्वायर कितना आता है, 4900। 70 से थोड़ा सा कम है, 69 ले लो। ठीक है, मान लो ये 69 की जगह 68 भी हो अगर, तो यहाँ पे देखो वैल्यू सारी ऑप्शन में दूर दूर आ रही है, इतने पास पास कोई नहीं है। ठीक है, तो आप 69 या 68 में से कोई भी ले सकते हो, बट फिर भी ये 69 के ही पास में है। ठीक है, 69 का स्क्वायर होता है 4761। तो क्या आ गया, 69 माइनस। अब 3250 किसका है, ध्यान से देख। 60 का कितना होता है, 3600, और 55 का कितना हो जाएगा, 3025। तो ये 56 के आसपास में है, यानी 69 माइनस 56 प्लस ये होता है 81 का। 80 का था 6400, 81 का 6561। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो। इसमें से ये गया 13 बच गया, 13 को ऐड करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 94, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो 93 लिखा है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लो। ये वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 6891 क्या निकालोगे। अभी जैसे मैंने बोला था 80 का स्केल कितना आता है, 6400। ठीक है, अच्छा और 85 का अगर निकालोगे तो वो 7225 आएगा, यानी कि 64 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो। मान लो ये 82 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 747। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर अच्छा देखो ध्यान से देखना इसको। अगर मैं इसको 83 ले लूं तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72 और 2 कितना होगा, 74। यानी कि ये 9 पे कट हो रहा बड़े आराम से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। ये 9 आ गया, यहाँ पे ऑब्वियसली 13 आएगा। 13 इंटू 17 कितना हो गया, यानी 15 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, यानी कि 225, और कितना हो गया, 221 माइनस 26 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से। 26 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, दो से करोगे 52, 52 का 104 और 208,
ये हो गया 208, ठीक है। इसमें से ये माइनस करोगे 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। अच्छा अब इसको देख लो, 13 का स्केयर कितना हो गया 169, 29, अच्छा 30 का स्केयर कितना हो गया 900, माइनस 23 का स्केयर कितना हो गया 529। अब यहाँ पे देखना ये वैल्यू जो 900 है, इसमें से अगर मैं 529 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 71, ये आ गया 4, 471 और 169 कितना आ गया 046, 640। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे मेरे ख्याल से ना, हाँ यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है 5 बोल दिया, 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये क्या आ गया 540, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। अच्छा अब इसको देख लो, 961 का अंडर रूट क्या होता है 31 इंटू 5 यानी कि 155। अच्छा 155 ये क्या हो गया अब 128 इक्वल्स टू 128 प्लस 83 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ क्या आएगा 249 माइनस 203, इन दोनों को कट करोगे क्या आएगा 46, 46 को ऐड करोगे इसमें क्या हो गया 174। अब 174 में से 155 माइनस कर दो तो क्या आ गया 19 आ गया, यानी अप्रोक्सीमेट सी ऑप्शन आ गया 20, ठीक है। अच्छा अब 83.33% ऑफ 234 ये किसके इक्वल होता है, देखो ये हो जाएगा अपना 50% प्लस 33.33%, 50% मतलब हाफ, ये हो गया 1/3, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5/6, 5/6 ऑफ 234, ठीक है। 6 से करोगे तो ये हो गया 6 3 18, 6 9 54, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर यहाँ पे 40 होता तो कितना होता 200, 200 में से 5 गया 195, ठीक है। अच्छा 112 को मल्टीप्लाई करना 2 से तो कितना हो गया 224 माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी 29, ठीक है। अच्छा ये 29 यहाँ पे कट करो, 5 एक्स्ट्रा कट करना यहाँ से कट कर दो, 200 और 190 कितना हो गया, ये हो गया 200 और 190 कितना हो गया 380, 390, ठीक है। क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी आंसर। अच्छा अब आ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन कंडक्टेड अमंग 3 कैंडिडेट्स ए बी सी, ठीक है 3 कैंडिडेट्स हैं ए बी और सी, टोटल नंबर ऑफ द वोट्स वोट बाय ए एंड बी इज 20 एंड 80% मोर देन वोट्स बाय सी। अगर सी को 100 वोट मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे 120, बी को कितने मिलेंगे 180, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर टोटल जो वोट्स है ना मेरे 5000 है, जिसमें से 20% वोट्स कितने हैं इलीगल, यानी कि मैं क्या बोलूंगा 1000 वोट्स क्या हो गए इलीगल, बचे कितने 4000। अब 4000 को एबीसी में डिवाइड करना है, पहले तो इसको देख लो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा किस पे कट करोगे, ये हो गया 0 0 सारी कट दो, क्या बचेगा 12 18 और 10, इसको ये हो जाएगा 6 9 और 5। अब इन सबको डिवाइड कर दो 4000 से, ये क्या हो गया 9 6 14, 14 और 5 19, 19 की 20 आएगा, ठीक है 20 आएगा टोटल करके। अब 20 की वैल्यू कितनी है 4000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुना 200, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए 6, इसके वोट्स 1200, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सी, ये 6 महीने बाद क्या बोल रहा है कि सी ने ज्वाइन कर लिया 9000 रुपीज के साथ, सी ने ज्वाइन किया 6 मंथ्स के लिए, इन दोनों ने किया काम 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे तीनों जीरो कट जाएंगे आपस में, ये क्या आ गया 12 पंजे 60, 12 को 8 से करोगे 96, यहाँ पे करोगे 9 6 54, ये वैल्यू आगे फिर से कट रही है 6 पे कट रही है, तो ये 10 आ गया, ये 16 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि सी एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 200, ए और सी में 200 का डिफरेंस है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई 200, कह रहा है टोटल प्रॉफिट निकालो, 16 और 9 कितना होगा 25, 25 और 10 कितना होगा 35, 35 की वैल्यू निकालनी है 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 7000, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आगे क्या कह रहा है, a vessel contains
200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क, ठीक है, 200 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिसमें से 70% मिल्क है, ये ले लो मिल्क, ये ले लो वाटर, 70% मिल्क हो गया, 3% वाटर हो गया, 30% वाटर हो गया। कह रहा है अगर x लीटर हमने ऐड किया वाटर, तो जो रेशो हो जाएगा मिल्क और वाटर का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7:5, ठीक है। ध्यान से देखना, मिल्क तो ऐड किया नहीं, मिल्क की रेशो सेम है। ये वाली जो रेशो है ना, वो 3 से कितनी हो गई, 5 हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 200 लीटर था, 200 लीटर का 60, ये क्या था 30%, कितना हो जाएगा 60, ये कितना था, ये हो जाएगा 140, क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये 140 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये भी 140 होना चाहिए ना 7 की जगह। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 140 हो गया, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 100 हो गया। यानी कि जो हमने एक्स लीटर ऐड किया था वो 60 से 100 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। इसमें क्या कह रहा है, 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड आर इन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 1:2। एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी है 1:2। कह रहे हैं इफ द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 24 ईयर्स, ठीक है, एंड द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 16 ईयर्स एंड एवरेज ऑफ द एज ऑफ द गर्ल्स इज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्या कह रहा है, बॉयज की एवरेज एज कितनी है, बॉयज की है 16, गर्ल्स की है x, टोटल अगर एवरेज लूँ तो 24 है, और इनकी रेशो मुझे पता है 1:2 आ रही है, यानी कि 1:2। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इधर वाली वैल्यू, एक वैल्यू आएगी मेरे पास 8 आएगी यहाँ पे कितना आएगा x - 24। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है तो ये वाली वैल्यू भी 4 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 4 से, ये क्या हो गया 4 आ गया अपने पास। मेरे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे 1 था तो ये वाली वैल्यू 1 का 4 टाइम्स होनी चाहिए, 1 का 4 टाइम कितना है 1 ही होगा, यानी x - 24 = 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी इज 850, ठीक है। ए और बी दो आर्टिकल्स हैं, उनकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 850। If article A is sold at 10% profit and article B is sold at 6/5 of its cost price, 6/5 को क्या लिखोगे, 1 + 1/5 या 1:1/5 बोल लो। इसमें 1 क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, तो 1/5 क्या है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। यानी 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, ठीक है। अब क्या कह रहा था, ओवरऑल गेन कितना हुआ मुझे 125 का, ओवरऑल गेन हुआ 125 का, तो 125 पहले निकाल लो, 850 का कितना परसेंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली 0 कट गई यहाँ से, और ये 5 2 = 10, ये कट करोगे तो ये आएगा, हाँ ये आएगा 17, 125 से कटेगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं, क्या आएगा ये 250/17, ठीक है। अब यहाँ पे रेशो फाइंड करके देख लेते हैं, जो वैल्यू रेशो की आएगी उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 20 में से माइनस करोगे इसका, अगर इसको, तो क्या आएगा 340 - 250 क्या आ गया 90, ठीक है, 90/17, ठीक है। अगर इसको माइनस करोगे आप 170 में से, तो क्या वैल्यू आ गई 80, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 80/17, 17 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 9:8 आ गया, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ 9 8 कितना हो गया 17, यानी कि 17 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 850। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ए, तो आर्टिकल ए 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 को कट कर दो, किस पे जा रहा है 50 पे, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 450, यानी ए वाले आर्टिकल का प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना 450, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आगे इस क्वेश्चन को देख लो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 18% पर एनम इज 405, ठीक है। 18% है, यानी कि पहले अगर मेरे पास वैल्यू सम 100 था, अब 118 हो गया, ठीक है। ऐसा ही 2 बार लिखोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 10,000, यहाँ पे क्या आएगा 118 को 118 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, जो नंबर 100 से जितना बड़ा है उतना ही उसमें ऐड कर दो,
100 से 18 बड़ा है तो 18 ऐड कर दो इस नंबर में, क्या आ गया 136। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। यहाँ पे लिखोगे 24, 3 आएगा कैरी, तो क्या आएगा 13924। यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 13924। ये ट्रिक सबको पता होनी चाहिए या फिर पता होगी ही, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है 39.24% आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 405, ठीक है। 405 इसकी वैल्यू मुझे दी है कि उसका जो डिफरेंस है, यानी कि इसका जो भी डिफरेंस है, एक सेकंड इसकी वैल्यू नहीं दी। अच्छा, अगर मैं ये तो आया कंपाउंड इंटरेस्ट से मेरा रेट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लेता तो सिंपल इंटरेस्ट में मेरा रेट कितना आता 36। तो 36 और 39.24 में कितना डिफरेंस आ गया, ये आ गया 3.24 का। 3.24 की मुझे वैल्यू दी है 405, ठीक है। अब मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो 405 अपॉन 3.24, ठीक है। 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉइंट को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब निकाल लो वैल्यू, दोनों 9 पे कट जाएंगे। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये हो गया 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 5 जा 9 4 जा 4 को कट करोगे इस पे 25 पे, यानी एक की वैल्यू 125 आ रही है। मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है, एक की वैल्यू 125 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 12500, यानी प्रिंसिपल मेरा आ गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। 8 years ago, the ratio of the age of father and son was 6:1. Father, son 6:1 रेशो था। अब 2 साल बाद क्या कह रहा है, उनका रेशो हो जाएगा 8:3, ठीक है। ये रेशो 8 साल पहले था, ये रेशो है 2 साल बाद। कितने का गैप आ गया 10 साल का, 8 और 2 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 माइनस 8, ये आ गया 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 80 माइनस 30। नीचे वाले भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 80 माइनस 30। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। 1 की वैल्यू 5 है तो फादर की एज कितनी हो गई 30, सन की एज कितनी हो गई 5। क्लियर है इतनी सी बात। आगे क्या कह रहा है, जो मदर की एज है वो फादर से 5 साल कम है, यानी मदर कितनी हो गई 25 की, फादर 30 है। अब रेशो फाइंड करनी है मदर की और सन की 2 साल बाद, ठीक है। अभी मदर कितने की है 25 की, 2 साल बाद कितने की हो जाएगी 27 की। सन की एज अभी कितनी है 5, तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा सन 7 का, ठीक है। 8 साल पहले एंड आफ्टर 2, हाँ यही ऑप्शन आ रहा है, यही आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से, ई ऑप्शन ही आएगा, नन ऑफ दिस। एक सेकंड, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है, एक गड़बड़ हो गई। ये जो एजेस आई है ना, ये एक्चुअली 8 साल पहले की आई है, ठीक है। ये 8 साल पहले की एज निकाली है क्योंकि 6:1 रेशो 8 साल पहले की है। करंट एज कितनी हो जाएगी इनकी 38, और ये हो जाएगा 8 5 13, ये करंट एज आएगी, ठीक है। मदर की एज कितनी कम है 5 साल कम है, तो मदर कितनी की हो जाएगी 33 की। अब क्या कह रहा है 2 साल बाद इनका रेशो निकालना है। 2 साल बाद मदर 35 की और सन हो जाएगा 15 का, तो रेशो निकालोगे क्या आएगा 7:3, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। वो एक्चुअल में मैंने 8 साल पहले की रेशो लिखी थी, अभी की ले ली। 8 साल पहले की रेशो आई है 30 एंड 5 जो वैल्यू है ये 8 साल पहले की है। अभी की फाइंड करनी है तो 8 ईयर्स ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो। पाइप्स पी एंड क्यू आर इनलेट पाइप एंड आर इज एन आउटलेट पाइप, ठीक है। पी पाइप है, क्यू पाइप है, आर पाइप है। क्या कह रहा है, जो पाइप की रेशियो है ना वो हमें दी हुई है 2:3:1, 2:3:1। इफ द पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स, पी वाली पाइप टैंक को 16 घंटे में भर देगा, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी है 2, टाइम में 16, तो वर्क कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दो 32। 32 हमारा टोटल वर्क हो गया। क्या कह रहा है इन हाउ मैनी आवर्स पी क्यू आर टुगेदर कैन फिल द टैंक। पी क्यू आर की अगर मैं टोटल एफिशिएंसी चेक करूं तो क्या हो जाएगा, आर की एफिशिएंसी माइनस में आएगी क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई 4, 2 और 3 5, 1 माइनस किया 4, वर्क कितना 32, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो कितना आएगा 8 आवर्स लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है। अ ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 18 सेकंड। ट्रेन अगर किसी भी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा यानी कि वो अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा ध्यान से देखना, 18 सेकंड तो वो लगाएगा
इसको क्रॉस करने में पोल को, यानी कि अपनी लेंथ को क्रॉस करने के लिए उसको 18 सेकंड लगती है। टनल को क्रॉस करने के लिए उसको 36 सेकंड लग रही है। इस 36 में ध्यान से देखना, 18 तो वो खुद की लेंथ को क्रॉस करेगा, बाकी के 18 वो टनल को क्रॉस करेगा। अच्छा, खुद की लेंथ को भी 18 सेकंड लगेंगे, टनल की लेंथ को भी 18 सेकंड लगेंगे, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है। यानी टनल की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों सेम है। ठीक है, कितनी लेंथ हो जाएगी दोनों की? 250 मीटर। ठीक है, अब क्या स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने है, कैसे करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 250 मीटर क्रॉस करने के लिए हम उसको 18 सेकंड लगती है। फर्स्ट लाइन में यही तो लिखा है। ठीक है, और इसको अगर मीटर पर आर किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से डिवाइड कर दोगे, सारा कट करके आपके पास 50 वैल्यू आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16:11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if on increasing length and breadth by x centimeter the ratio becomes 4:3। क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को मैं x से इंक्रीज कर दूं, दोनों में x ऐड कर दूं, तो रेशियो क्या हो जाएगी? 4:3। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मुझे सिर्फ क्या पता है? मुझे सिर्फ रेशियो पता है। ये वाली भी सिर्फ रेशियो पता है और ये वाली भी वैल्यू ही नहीं पता, इसका भी x है, तो कोई आंसर मैं फाइंड ही नहीं कर सकता। यानी इसका क्या आंसर आएगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटर्मिनेड। ध्यान रखना, पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आए ऑप्शन में जब सी एंड डी हो तो ध्यान से उसको चेक कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस तो काफी बार मिलेगा, सी एंड डी कई बार मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो हो सकता है 90% यही आंसर हो। ठीक है, तो चेक कर लेना अच्छे से। अच्छा, अब आ गए हम डीआईपी। क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? द गिवन बिलो चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज। 5 डिफरेंट कंपनीज है, पी क्यू आर एस टी, उनमें एम्प्लॉयज दिए होंगे, जैसे ये एम्प्लॉयज पी के, क्यू के, आर के, एस के, टी के, और फीमेल और मेल का रेशो दिया यहाँ पे। ध्यान रखना, फीमेल और मेल का है, मेल और फीमेल का नहीं है। 3:4, 3:2, 1:2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? सारी रेशो की वैल्यू निकाल लोगे। इजी सी वैल्यू है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे निकालोगे? 630 है, 630 को 7 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 90। 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 270। 4 से किया तो क्या आ गया? 360। ऐसे करके सारी वैल्यू फाइंड कर लोगे। मैंने पहले ही फाइंड कर लिया और यहाँ पे लिख लिया है, बट आप वीडियो पॉज करके वैल्यू फाइंड करोगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉज करके ट्राई भी करते चलोगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एल, अब एल कंपनी उसने साथ में जोड़ दी। कह रहा है मेल और फीमेल जो एल वाले हैं वो एस से 180 और 80 ज्यादा है। मेल कितने ज्यादा है? एस से 180। एस में मेल्स कितने हैं? 270, तो मेल 180 ज्यादा यानी 450। ठीक है, फीमेल्स कितनी ज्यादा बोलिए? 80 यानी 350। ठीक है, कह रहा है कि उनका रेशो फाइंड करना है, मेल और फीमेल का। रेशो फाइंड करोगे क्या आएगा? 7:9 आएगा, सिंपल सा है। एक मिनट, मेल और फीमेल की वैल्यू हमें दे दी। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। अच्छा, मेल टू फीमेल करना, हाँ ये तो फीमेल टू मेल है। मेल टू फीमेल रेशियो देखोगे तो 9:7, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी इन 2021 इज 40.28% मोर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो पी में एम्प्लॉयज है ना, वो प्रीवियस ईयर, पी में अभी एम्प्लॉयज कितने हैं? 630, तो प्रीवियस ईयर से कह रहा है 14.28% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? 1/7, यानी कि अगर पिछले साल एम्प्लॉयज 7 थे तो अब कितने हो गए? 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? previous and the number of male employees in company P in 2020 and 21 together is 610। मेल एम्प्लॉयज का हमें दिया हुआ है 610 है टोटल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन 2021। फीमेल एम्प्लॉयज हमें फाइंड करनी है 2021। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा हमें दिया हुआ है 2020 का। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि जो 2020 में है ना, वो पीछे साल से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर पिछले साल मेरी 7 की वैल्यू कितनी है? 630, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 720, यानी टोटल इतने लोग हैं। ठीक है,
अब पिछले साल मेल्स कितने थे 270, तो इस साल मेल कितने हो जाएंगे 270, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 40, ये आएगा 340। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, टोटल में से मेल्स माइनस करोगे तो फीमेल आ जाएंगी। 720 में से 340, 340 गया, कितना हो गया। अच्छा, अगर 720 में से 320 जाए तो कितना बचेगा 400, और 20 और चला जाएगा तो कितना बचेगा 380, यानी फीमेल कितनी हो जाएंगी 380। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं तो मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज, 380 फीमेल्स आ रही हैं। अगर मैंने कहीं पे गड़बड़ नहीं की तो ध्यान से देख लेना, वैसे तो हाँ ठीक किया मैंने। यहाँ पे 300 गया, 410 ये हो गया, 310, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक किया, 380 आएगा। क्लियर है, आगे देख लो। The number of male employees in company T is 1% more than the number of male employees in company R। ठीक है, T में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं 150, R में कितने हैं 250। ठीक है, क्या कह रहा है, तो T में मेल एम्प्लॉयज हैं वो R वाले मेल एम्प्लॉयज से कितना ज़्यादा है। T वाले तो कम है, T वाले मेल एम्प्लॉयज तो कम है। यहाँ पे ना एक्चुअल में वैल्यूज उल्टी लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में 150 आना है और यहाँ पे 750 आना है। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने टाइप गलत हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, टी में मेल्स कितने ज़्यादा है, टी में मेल्स ज़्यादा है, 500 मेल ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है 250 में से, इंटू 100 करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, 250 में से कितने मेल ज़्यादा है, यहाँ पे 500 मेल ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये कट करके कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ना काफ़ी सारी वैल्यूज मैंने उल्टी लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज उल्टी हो गई हैं, एक्चुअल में ये वाली वैल्यू इधर आनी थी, ये वाली इधर, ये वैल्यू भी उल्टी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, एक्चुअल में यहाँ पे मैं वैल्यू गलत लिख बैठा हूँ। यहाँ पे मेल की वैल्यू एक्चुअल में 500 है और फीमेल की 250 है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, फिर भी ट्राई कर लेना, सिंपल है, मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। 500 से वैल्यू 750 ज़्यादा हो गई, कितना ज़्यादा हो रहा है 250 ज़्यादा हो गया। नीचे क्या आएगा 500 इंटू 100, तो अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 50% आ जाएगा। ठीक है, 50% आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन पी एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन क्यू। तो पी में फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है 360। ठीक है, और क्यू में बात कर रहा है, क्यू वाला में मैंने उल्टा ही लिख दिया गलती से, तो क्यू में फीमेल एम्प्लॉयज एक्चुअल में 240 है, तो 360 में से 240 गया, कितना हो गया 120। हाँ 360 में से नहीं जाएगा ना, एक्चुअली 270 में से जाएगा, ये वैल्यू भी तो उल्टी लिखी थी ऊपर वाली, तो 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में ये वाले हो गए मेल, ये है फीमेल। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है डीआई का, इसके बाद में वही करेंगे नंबर सीरीज, इसको देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, क्या कह रहा है, इन कंपनी क्यू 25% ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर वर्किंग पार्ट टाइम। क्यू में मेल एम्प्लॉयज कितने हो गए अब 160, 25% क्या कह रहा है पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, यानी 40 मेल एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं पार्ट टाइम, एंड 75% फीमेल एम्प्लॉयज हैं 75%, यानी 240, इसका 75 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये दोनों पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग है वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फुल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी। ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो फुल टाइम कितने हो गए, यहाँ से 120 आ गया, यहाँ से 60 आ गया, यानी 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है 17, 24, 45 क्वेश्चन मार्क 129, 192। डिफरेंस चेक कर लो, पहले आएगा 7, यहाँ पे 21 का आ रहा है, ये पता नहीं, ये भी नहीं पता। इसका अगर चेक करोगे, अगर ये 160 होता तो 90 62 का डिफरेंस, एक कम में है तो 63 का, तो ये मेरे ख्याल से 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 3, 7 इंटू 5, 7 इंटू 7 और 7 इंटू 9 आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए 35,
अगर यहाँ पे 35 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 70 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लो, 28 30 35 क्वेश्चन मार्क 58 और 78। ठीक है, यहाँ पे 2 का गैप, 5 का, ये 2 नहीं पता और 20 का गैप है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 3 का गैप है तो 3 का गैप चल रहा हो। अगर 3 का गैप लोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। एक सेकेंड, हाँ 8 आएगा और 3 का गैप लोगे 11 आएगा। नहीं, अगर 3 के बाद 4 का गैप ले लूँ तो 9 आएगा। फिर अगर 5 का ले लूँ तो 14 आएगा। फिर 6 का गैप आया तो 20 आ गया। ये वाला फिट बैठ रहा है। 35 और 9 कितना हो गया 44, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। 19 35 55 क्वेश्चन मार्क 107 और 139। देखो जब बीच वाली वैल्यू मिसिंग होती है ना तो वो थोड़ा सा मतलब कि हाई लेवल हो ही जाता है एक तरीके से, क्योंकि बीच वाली वैल्यू से ना कोई अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ये क्या हो गया हमारे पास 14 और 16, ये हो गया 20, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और ये कितना हो गया मेरे पास 32। ठीक है, तो ये तो 4 का गैप साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। तो 55 और 24 कितना हो गया 69 79। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको देख लो ध्यान से, क्या आएगा 1 5 21 85 और 341। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का सीन लग रहा है। ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार, डिफरेंस है कहीं पे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16। अब लग तो रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ये किसकी का स्क्वायर है 1 और 4 2 और 6, हाँ 2 4 और 8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 10 का स्क्वायर। वैसे ये किसका स्क्वायर है 5 और 6 8, और ये आ गया हमारे पास 256, यानी ये किसका आ गया 4 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर 4 और ये आएगा 4 की पावर 5। अगर इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1024, और 1024 को ऐड करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा 1365, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, तो ये स्क्वायर चल रहा है, अब 4 की पावर चल रही है। इस क्वेश्चन को देख लो 6 10 19 35 16 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे गैप 4 का 9 का, ये तो सिंपल लग रहा है 16 का 25 का 36 का गैप 96 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो ठीक है लाइक कर देना, और वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम निकालने के लिए कीमती थैंक यू।